ये एक बदमाश प्रवृत्ति का कुशलपाल नाम का अपराधी था, जो अब नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ 25 से के करीब मुकदमे थे और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ये अवैध कब्जे कर रखे थे। अपराध की दुनिया में गलत काम करके गलत धन अर्जित करते थे। तो उसके खिलाफ हमारे सीपी साहब के सख्त आदेश हैं कि गुड़गांव में जितने भी अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध से अर्जित किया हुआ जो स्थान मकान है और अवैध हैं, उनको डीटीपी भाट साहब की सहायता से तोड़ना है और एक संदेश देना है कि अपराध की प्रवृत्ति वाले लोगों को और अपराध की सोच रखने वाले लोगों को कि लूट खसोट से घर नहीं बनते हैं। सर, कितना जो आप बता रहे हैं 25 मुकदमे दर्ज हैं, कौन कौन से मुकदमे इस पर दर्ज थे? इस पे हत्या करने के प्रयास के, लूट खसोट के सब प्रकार के मुकदमे दर्ज थे इस पे। सर, इससे पहले भी गुरुग्राम पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ। क्या आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई देखेंगे? क्या आपने कुछ शॉर्ट लिस्टेड किए हैं? ये हर जोन में हो रही है। सीपी साहब के आदेश से आपने देखा होगा कि भौंसी में भी गैंगस्टर राठी का घर तोड़ा था। ये चिन्हित कर लिए गए हैं और भविष्य में ऐसी ड्राइव और भी जोर पकड़ने वाली है। और ये एक अपराध की दुनिया में जो काम करने वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त संदेश है कि वो सुधर जाएं और गुड़गांव छोड़ के चले जाएं। कार्रवाई जो हो रही है वो अक्वायर्ड लैंड, सरकारी जमीन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, एनक्रोचमेंट, कार्रवाई इस पर होती है जी। कार्रवाई ये नहीं है कि जी भी हमने सिर्फ एक वर्ड गैंगस्टर देखा और कार्रवाई करने आगे, नहीं। कार्रवाई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए देखी जाती है। हाँ, एडिशनल फैक्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट का डीजीपी साहब के ऑर्डर हैं और सीपी साहब के ऑर्डर हैं कि जो लोग अवैध कंस्ट्रक्शन सरकारी जमीन पर कब्जे करके और नशे का काम भी करते हैं, गैंगस्टरों के काम भी करते हैं, उनके ऊपर शिकंजा थोड़ा ज़्यादा कसा जाए। तो ज़्यादा कसने का मतलब है कि जी अगर हम एनक्रोचमेंट सपोज करो हमने 15 दिन में हटानी है, वो उसी दिन हटे, एक दिन में हटे, लीगल फॉर्मेलिटीज 100% पूरी करके हटे। तो आज उसी एवज में जो यहाँ पर है वो कुशलपाल कोई गैंगस्टर था जो अब नहीं है, नहीं रहा, तो आगे कोई रेंट पर उनके परिवार वालों ने ये ले रखा है, लेकिन ये HSIDC की कागजों में ज़मीन है। इन्होंने अपनी रिक्वेस्ट दी है कि जी हमारे सामान निकालने का टाइम दिया जाए, दीवारें आगे फ्रंट और ये हमने काफ़ी नुकसान किया है। आगे जो भी फैसला HSIDC लेगी, आज मेरा रोल ड्यूटी मजिस्ट्रेट का है, तो वो रोल तब तक रहेगा जब तक HSIDC उनको टाइम देती है, नहीं देती, लेट्स सी। देखो, जब सरकार का एम ये है, डीजीपी साहब का एम ये है, सीपी साहब का एम ये है, तो हम भी एक महकमे के साथ अगर हम कोई एनक्रोचमेंट हटाते हैं तो पुलिस हमारे साथ खड़ी होती है, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट के पास ये एडिशनल फैक्ट्स हैं तो हम उनके साथ भी हैं। ये एक मेरे ख्याल से काफ़ी सालों से पहली बार हुआ है कि ओवरऑल स्टेट में एक गुरुग्राम ऐसा शहर है जिसमें कि कोलैबोरेटिव एफर्ट हो रहा है। आज मेरी एक कार्रवाई जो सुभाष चौक से लेकर बख्तावर चौक तक हो रही है जी। देखो जी, MCG के CMO साहब की टीम है वहाँ, GMDA की एनफोर्समेंट की टीम है वहाँ, GMDA की इंफ्रा डिवीजन की टीम है वहाँ, ट्रैफिक पुलिस की टीम वहाँ है। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कभी कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट से एक शहर को अच्छा बनाने के लिए एफर्ट्स हो रही हैं। तो वो तो मैं धन्यवाद करूंगा कि अगर मेरे को नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, और धन्यवाद करूंगा सारे महकमों का जो कोऑर्डिनेशन से आगे काम हम कर रहे हैं।